राधे राधे सभी भाई और बहनों को, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए भाई। अभी के रेट में देखो, कोई भी गाड़ी खरीदने जाता है तो उस पर मल्टीपल ऑप्शन है भाई। तो एक भाई ने मेरे पे कमेंट करा है रैंडमली कि अंकित भाई हमें मतलब लेना है बाइक वगैरह। आपको कमेंट बगल में दिख रहा होगा, SP 125 लूँ या फिर प्लेटिना लूँ। जैसे भाई ने मेरा वीडियो वगैरह देखा होगा, मैं प्लेटिना भी ऑन किया हूँ। अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पे प्लेटिना बेच खाया भाई, पैसे वैसे का दिक्कत था तो बेच दिया और मौज काट रहा हूँ। लेकिन उनके माइंड में था कि अंकित भाई प्लेटिना भी चला रहा है और SP भी चला रहा है। तो चलो, अंकित भाई तो अमीर है लेकिन मैं तो फकीर हूँ भाई, या फिर छोटा मोटा आदमी हूँ, तो मैं दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक बात करते हैं भाई, मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं। किसी भाई को कंफ्यूजन है SP और प्लेटिना 110, मतलब एक लिटिल ये कंपैरिजन में वीडियो कह सकते हो, प्लेटिना 110 और SP 125। हालांकि दोनों सेगमेंट अलग अलग है भाई। एक 115 सीसी गाड़ी है, मतलब 110 सीसी गाड़ी कह सकते हो, हालांकि इंजन 115 सीसी का है, लेकिन एक 125 सीसी गाड़ी है। तो दोनों गाड़ियों में से हमें कौन सी गाड़ी चूज करना चाहिए एक्चुअल में, आज उसी चीज़ पे थोड़ा सा लिटिल बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं प्राइस वगैरह आपको लिटिल बताना चाहूँगा। प्लेटिना का प्राइस अभी के रेट में चल रहा है भाई 84,960 रुपये। इसमें एक ही वेरिएंट आ रहा है ड्रम, उसका 85,000 के समथिंग ऑन रोड जा रहा है। जबकि बात करते हो SP का, तो इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट मिल रहा है, 3 वेरिएंट है। ड्रम वेरिएंट लेते हो तो 1,01,841 है। मतलब अगर ड्रम वेरिएंट से ही कंपेयर करें तो मोटा मोटी ये 15 से 16,000 रुपये महंगी है प्लेटिना 110 से। अगर आप इसका डिस वाला मॉडल लेते हो तो 1,10,000-11,000 रुपये के समथिंग जा रहा है। बिना एसेसरीज का मैं प्राइस बता रहा हूँ। अगर एसेसरीज चेपते हैं शोरूम वाले तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक इन्होंने 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन भी निकाला है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, 1,10,000 रुपये, 1,10,179 रुपये। मतलब वही अगर बेस वेरिएंट लेते हो ड्रम तो 1,02,000 के समथिंग जाता है, और डिस या फिर एनिवर्सरी लेते हो तो एनिवर्सरी में DC मिलेगा आपको, ड्रम नहीं मिलेगा, तो वो 1,11,000 के समथिंग जाता है। तो यहाँ पे डिस को तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि प्लेटिना में डिस तो है नहीं, ड्रम ही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ मैं बता दूंगा, पॉइंट पे, समझ रहे हो ना। तो प्राइस बता दिया, मोटा मोटी 16 से 17,000 रुपये का डिफरेंस आपको प्राइस में देखने को मिलने वाला है। रहा बात वेरिएंट का, तो वेरिएंट बता दिया, यहाँ पे एक वेरिएंट है, वहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है। रहा बात कलर वगैरह, तो प्लेटिना में अभी के डेट में 3 कलर आ रहा है और SP में आपको 5 कलर मिल जाता है। और एक इन्होंने 25 ईयर एनिवर्सरी निकाला है तो उसमें 2 कलर है, मतलब 7 कलर मिल जाता है। बाकी लुक और डिजाइन पे पहले फोकस कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों आपको, आप देख रहे हो भाई, दोनों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है अपने जगह पे। लेकिन जब बात आता है SP का, तो कहीं ना कहीं SP जो है ना वो बेटर है भाई लुक के मामले में प्लेटिना के मुकाबले। प्लेटिना पतली है, हल्की फुल्की गाड़ी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब बात आता है बिल्ड क्वालिटी का, तो प्लेटिना बेस्ट है भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में SP से। अब आप कहोगे कि अंकित भाई तुम पागल हो क्या, बताओ, SP भारी गाड़ी लगती है और प्लेटिना हल्की फुल्की लगती है, तो आप कह रहे हो कि प्लेटिना मज़ेदार है और SP कमज़ोर है। भाई देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है, समझ रहे हो ना, जो होता है वो दिखता नहीं है। SP कमज़ोर है, प्लेटिना भारी नहीं, भारी है। मैं करवेट वगैरह बताऊंगा। जो पुरानी वाले प्लेटिना H गियर आया करती थी वो 123 किलो की हुआ करती थी, और SP अपनी 116 किलो की आती है। तो कहीं ना कहीं प्लेटिना भारी है कि नहीं भारी है। तो बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पे बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है लुक और डिजाइन का। तो लुक और डिजाइन सबका अपना अपना पॉइंट होता है भाई। मेरे को दोनों गाड़ियाँ अच्छी लगती है। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। मेरे को दोनों गाड़ियों में से चूज करना होगा तो नंबर 1 पे मैं SP को रखूंगा और नंबर 2 पे प्लेटिना करूंगा। प्लेटिना को रेट अगर दूं लुक और डिजाइन के मामले में तो 10 में से 6 दूंगा, और SP को 10 में से 9.5 दूंगा, 9.5 दूंगा भाई, क्योंकि इसमें 2 कमी मेरे को अभी लगता है। खैर मैं बात करूंगा आगे चल के, लुक और डिजाइन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ बात करें, देखो इतना चीज़ बता रहा हूँ डिटेल में, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। अभी प्लेटिना में आपको इंजन जो मिलता है 115.45 सीसी का मिलता है, जी मैं सही बोल रहा हूँ, 115.45 सीसी का, जो आपको भाई 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो अपने को मैक्सिमम 8.48 bhp का पावर और 9.81 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। कहीं ना कहीं गाड़ी का इनिशियल मिड ऑटोमेंट काफ़ी मजेदार है। रहा बात SP का, तो यहाँ पे इंजन मिलता है 123.94 सीसी का, जो आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मतलब दोनों में इंजेक्टेड फ्यूल इंजेक्टेड ही है, दोनों में 2 वाल्व इंजन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, यहाँ पे 115.45 है, वहाँ पे 124 सीसी का है। तो कह सकते हो 10 सीसी का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। पावर यहाँ पे मिलता है 10.22 bhp और 10.9 Nm। कहीं ना कहीं पावर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है और टॉर्क में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो 10 सीसी का डिफरेंस है तो डिफरेंस तो होगा ही ना पावर टॉर्क में।
तो ये चीज़ है। बाकी रहा बात टॉप स्पीड वगैरह का, तो प्लेटिना का 90 के एमपीएच का टॉप स्पीड है, जबकि रहा बात इसका एसपी का तो 100 के एमपीएच का यहाँ पे टॉप स्पीड मिलता है। जबकि माइलेज वगैरह की बात करें तो प्लेटिना भी 70, 75, 80 का दे देती है और एसपी भी 70, 80 का दे देती है भाई। अब आप कहोगे अंकित भाई प्लेटिना 115 सीसी की है और वो 125 सीसी की है, तो कहीं ना कहीं भाई प्लेटिना ज़्यादा माइलेज देगी ना। आप एसपी को ही क्यों उतना बोल रहे हो भाई? मेरे दोनों गाड़ियाँ भले ही मतलब अलग अलग सीसी का है, लेकिन होंडा वालों ने जो चीज़ बनाया है ना, वो तेल पीता नहीं, वो तेल सूंघता है। तो माइलेज दोनों गाड़ियों का सेम ही मान के चलो। और इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको माइलेज ज़्यादा ही देगा एसपी प्लेटिना के मुकाबले। जी मैं बोल रहा हूँ, एसपी ज़्यादा ही माइलेज देगा प्लेटिना के मुकाबले। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में यूज करा है, तो उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। बाकी 5 गियर का सेटअप मिलता है अपने को एसपी में, प्लेटिना में 4 गियर ही मिलता है। और गियर लगाने वाला सिस्टम प्लेटिना का उल्टा है, जबकि एसपी का सीधा है भाई, पीछे लगता है, प्लेटिना का सारा आगे लगता है। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों में 2 वाल्व इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर है, और दोनों में आपको स्पार्क प्लग सिंगल मिलता है। बाकी एयर कूल्ड दोनों में सिस्टम दिया गया है, 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी मिलता है आपको प्लेटिना में, जबकि एसपी में मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। इसके अलावा BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन दोनों में मिल जाता है। बाकी ब्रेक्स वगैरह की बात करते हो तो प्लेटिना में अपने को ब्रेक्स मिलता है भाई CBS का, और आपका एसपी में मिलता है CBS का। दोनों में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, कुछ तामझाम नहीं है भाई। पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला भी अप्लाई होता है। बाकी प्लेटिना में ड्रम वेरिएंट मिलता है 110 mm का, मतलब अगर आप ड्रम वेरिएंट तो डिस्क तो है ही नहीं, ड्रम लेते हो तो 130 mm फ्रंट में और रियर में 110 mm। यहाँ पे बजाज वाले हक देते हैं भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता। 130 पीछे भी दे देते तो इनका क्या जाता है। डिस्क वेरिएंट तो निकाल नहीं रखा है इन्होंने, बस ड्रम ही दे रहे हैं, उसमें भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। बता कोई बंदा 100 पे भगा रहा है और ब्रेक ना लगे तो मर जाएगा, तो किसका जिम्मेवारी होगा? बजाज वालों का ही ना। लेकिन इनको तो समझ ही नहीं है। लेकिन भाई होंडा वाले दिल खोल के अपना सब कुछ दे देते हैं भाई। ड्रम लोगे तो 130 mm, पीछे भी 130 mm, अगर डिस्क लोगे तो 240 mm फ्रंट में और रियर में 130 mm मिलता है। तो ब्रेक्स के मामले में बेटर है भाई आपकी एसपी प्लेटिना के मुकाबले। रहा बात टायर का, तो प्लेटिना में आपको 17 इंच का टायर मिलता है, 80 सेक्शन का फ्रंट, और रियर वाला भी 80 सेक्शन का, जबकि एसपी का फ्रंट वाला टायर 80 सेक्शन का और रियर वाला 100 mm का। तो 18 इंच यहाँ पे मिलता है एसपी में, जबकि प्लेटिना में मिलता है 17 इंच। 1 इंच का भी डिफरेंस है और प्रोफाइल का भी डिफरेंस है। और रहा बात सस्पेंशन वगैरह का, तो प्लेटिना में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको SOS विथ नाइट्रोक्स वाला सस्पेंशन मिलता है, जो अपने ये लोग अपनी महंगी गाड़ियों में यूज करते हैं ना, पल्सर वगैरह में, तो वही चीज़ इसमें भी दे रखा है। जबकि एसपी में आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। तो सस्पेंशन के मामले में दोनों गाड़ी अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन 1 पॉइंट कम मैं दूंगा एसपी को प्लेटिना के मुकाबले। जैसे सस्पेंशन को रेट करूं तो 10 में से प्लेटिना को मैं 7 दूंगा, 7 दूंगा, और एसपी को मैं 5 ही दूंगा, 5 चाहे 4 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। बाकी चेचिस की बात करें तो कहीं ना कहीं प्लेटिना का चेचिस और इसका चेचिस, एसपी का चेचिस मजबूत है प्लेटिना के मुकाबले। ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब अपना चेचिस मिलता है। इसका पूरा नाम है ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रैंडल फ्रेम। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छा है भाई। मतलब इसका भी चेचिस बढ़िया है, लेकिन एसपी का पेपर वाइज ज़्यादा मजबूत चेचिस है। डायमंड चेचिस को ज़्यादा मजबूत बोला जाता है। बाकी रहा बात मेन डायमेंशन का, तो देख लो अभी भी भारी यहाँ पे साबित हो गया। प्लेटिना 119 किलो की है ड्रम वेरिएंट में, और एसपी 116 किलो की है ड्रम वेरिएंट में, और डिस्क लोगे तो 117 किलो वजन होगा। इसके अलावा सीट हाइट आपको प्लेटिना में मिलता है 807 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 790 mm का, 10 mm का फ़र्क है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है प्लेटिना में मैसिव एकदम 200 mm का, जबकि प्लेटिना में 200 mm मिलता है और एसपी में 160 mm का। जी मैं बोल रहा हूँ 160 mm। देख रहे हो कितना गंदा एकदम ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों में 11 लीटर मिलता है, और रिजर्व सिस्टम दोनों में नहीं मिलता। लेंथ में आपको थोड़ा सा बताया था, उसके बाद फ्यूल पंप वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो देखो प्लेटिना का जो लंबाई है 2006 mm है, जबकि एसपी का लंबाई है 2027 mm। और वहीं विड्थ की बात करते हो चौड़ाई की, तो प्लेटिना चौड़ी है 741 mm और एसपी चौड़ी है 785 mm। हाइट की बात करते हो तो 1100 mm हाइट है प्लेटिना का, जबकि एसपी का हाइट है 1091 mm। और वहीं व्हीलबेस की बात करते हो तो 1255 mm व्हीलबेस है आपका प्लेटिना का, और एसपी का 1285 mm व्हीलबेस है। डायमेंशन मैंने बता दिया डिस्प्ले पे आपको दिखते हुए, मतलब दिख रहा होगा लिखते हुए। बाकी इसके अलावा बात करें फ्यूल पंप वगैरह का, फ्यूल टैंकी तो बता दिया 11 लीटर का है, लेकिन जब आता था फ्यूल पंप का तो प्लेटिना में आपको स्टॉक करके पेट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर आता था तो पेट्रोल स्टॉक करके रखने का जरूरत नहीं था, लेकिन अब आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे फ्यूल पंप जल जाएगा। लेकिन एसपी में वही पुराना जमाना वाला सिस्टम है भाई, पेट्रोल स्टॉक करो चाहे ना करो,
बात बराबर है, आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका फ्यूल पंप बाहर है भाई। तो यहाँ पे एसपी आगे निकल जाती है आपकी प्लेटिना 110 के मुकाबले। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में भी डिफरेंस है, प्लेटिना में 5 साल 75,000 किलोमीटर, जबकि एसपी में 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही अपने को वारंटी मिलता है। तो यहाँ पे अपने को बजाज वाले थोड़ा सा दिल जीतने वाला काम कर देते हैं। बाकी सर्विस वगैरह 3 मिलता है फ्री प्लेटिना में, और एसपी में भी 3 ही फ्री मिलता है। तो मोटा मोटी मैंने अपना डिफरेंस बता दिया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा फीचर्स के ऊपर बात करते हुए बता देता हूँ। देखो बात करके बता देता हूँ। जैसे जो प्लेटिना लेते हो वहाँ पे हैलोजन का सेटअप मिलता है, कुछ भी एलईडी फेलईडी नहीं मिलता। हेडलाइट हैलोजन, टेल लाइट हैलोजन, इंडिकेटर भी हैलोजन। हालांकि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लेकिन मीटर आपको वही टिपिकल एनालॉग मिलता है, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, एकदम सिंपल सुबह गाड़ी है, कुछ फीचर्स नहीं मिलता, बस एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट एडवांस के तौर पे मिलता है। जबकि आप एसपी लेते हो, ड्रम वेरिएंट भी लेते हो, तो वहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्टर, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप वाला सिस्टम मिल जाता है स्विच के तौर पे। इसके अलावा आपको फ्यूल पंप बाहर मिल जाता है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, एलसीडी वाला। टीएफटी वाला आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन हाँ नॉर्मल ड्रम लेते हो तो टीएफटी वाला नहीं, एलसीडी मिलता है। एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, टेल लाइट एलईडी मिल जाता है, इंडिकेटर हैलोजन है, वो बात की बात है। मस्कुलर लुक मिल जाता है, फ्यूल पंप बाहर मिल जाता है, रिपीट कर ही दिया। लंबा सीट मिल जाता है, चौड़ा मिल जाता है। तो मैंने फीचर्स के तौर पे मैंने बांटा है भाई, एसपी बेस्ट है भाई, फीचर्स प्लेटिना में कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे कि अंकित भाई देखो हमें फीचर से मतलब नहीं, हमें बिल्ड क्वालिटी चाहिए। तो देखो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है प्लेटिना, लेकिन प्लेटिना थोड़ी मतलब अंडररेटेड है भाई लुक और डिजाइन के मामले में। देखो दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है भाई, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा इंजन वाइज है, लेकिन मेरे को अगर चूज करना हो तो मैं ऑलवेज चूज करूँगा आपकी SP 125 को। क्यों पूछो क्यों पता है? क्योंकि भाई SP ऑलवेज बेस्ट है, इंजन वाइज, लुक्स वाइज, माइलेज वाइज, और जो अंदरूनी सिस्टम है फ्यूल पंप वगैरह का, वारंटी भी अच्छा है। वारंटी अच्छा नहीं है वो बात की बात है, 3 साल 42,000 किलोमीटर, 700 रुपये दोगे तो 5 साल का हो जाएगा। और रहा बात बजाज का, तो बजाज भी ठीक है भाई, मैं इसको ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी गाड़ी को ख़राब नहीं बोलूँगा, दोनों में से दोनों बेस्ट है अपने जगह पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो दोनों गाड़ियों को, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वेट क्या है, शरीर कैसा है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मोटे चौड़े हो तो एसपी बढ़िया है भाई, अगर आप दुबले पतले हो तो प्लेटिना आपके लिए सफिशिएंट है। हालांकि पतले लोगों के लिए भी एसपी बेस्ट है भाई, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऑलवेज चूज करो एसपी को ही भाई, प्लेटिना को थोड़ा नीचे ही रखना भाई। बजट का इशू है तब लेना प्लेटिना, अगर बजट का कोई दिक्कत नहीं है तो आंख बंद करके चुपचाप आप उसी को लेना। किसको? अपनी प्यारी SP 125 को। तो मेरा यही ओपिनियन है भाई, इस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपका पैसा है, आप किस गाड़ी को दोगे, किस कंपनी को दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास उतना पैसा हुआ, भगवान की कृपा से कहीं से ऐसे बरस के आ गया तो मैं SP को ही खरीद लूँगा। हालांकि मेरे पे SP है, एक और ले लूँगा अगर भगवान ने पैसा दे दिए तो, दो SP खड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है। तो यही कहानी है, आई होप आप सभी को मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को, राधे राधे बाबा। एक और चीज़, जो मेरे अभी पास SP है वो तो दहेजुआ है भाई, अपने पैसे से लूँगा तो उसका बात अलग होगा, समझ रहे हो ना। चलो राधे राधे बाय।